विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया को लेकर पूर्व मंत्री एवं कोटा उत्तर विधायक शांति धारीवाल ने निर्वाचन अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। धारीवाल ने कहा कि निर्वाचन अधिकारी बीजेपी सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं और कांग्रेस समर्थक मतदाताओं के नाम काटने की सुनियोजित तैयारी की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि हजारों लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाने की प्रक्रिया चल रही है, जो पूरी तरह नियमों के खिलाफ है। धारीवाल के नेतृत्व में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जिला निर्वाचन अधिकारी से मिला। इस दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष राखी गौतम, पीपलदा विधायक चेतन पटेल मौजूद रहे। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में धारीवाल ने कहा कि निर्वाचन अधिकारी उनसे उठाए गए सवालों जवाब नहीं दे पाए, जिससे पूरी प्रक्रिया पर संदेह और गहरा रहा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता बीएलओ पे दबाव डाल रहे हैं और बीएलओ आनन फानन में कांग्रेस समर्थक लोगों के नाम काटने की जो चेष्टा कर रहे हैं, उस चेष्टा को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कई फॉर्म तो ऐसे भी आए, फॉर्म नंबर 7 भर करके, जिसमें खुद के ही नाम की आपत्ति खुद ने ही लगा ली। क्या ऐसा संभव है? प्रैक्टिकल बात है ये। तो कुल मिला के इतना प्रेशर है अधिकारी से लेके बीएलओ तक कि हर व्यक्ति दबाव में है और नाम काटने में जुटा हुआ है। फॉर्म पूरे नाम दर्ज आए हैं, आपत्तिकर्ता सिर्फ नाम लिख रहा है उसमें, लेकिन जिसके नाम की आपत्ति करी है वो ऑलरेडी वहां से नाम छप के आया है। इसका मतलब साफ जाहिर है कि ये वोटर जो है ये कांग्रेस का वोटर है। इसका नाम चिन्हित कर दिया और वहीं से इन्होंने तय कर लिया कि इसको या तो मृत घोषित कर दें या शिफ्ट घोषित कर दीजिए या फिर कहीं और ये चले गए हैं। इस तरह की इनकी धारणा कर करके इन्होंने फॉर्म नंबर 7 देख करके दबाव बनाया है, लेकिन हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जिस तरह से हम 3-4 दिन से पिछली स्पष्ट है, आगे की जो भी रणनीति होगी, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा अधिकार अगर इस देश में अगर नागरिकों का सबसे बड़ा अधिकार है तो यही है। वोट का और मत का अधिकार सबसे बढ़िया है लोकतंत्र के अंदर, इससे बड़ा कोई अधिकार नहीं है जिसकी लड़ाई के लिए आज हम लोग यहाँ से मिले। और जिस तरीके की कमियां निकल के आई है, मैं तो कहूँगा विशेष समुदाय को एक टारगेट किया जा रहा है, उसमें कुछ नहीं देखा जा रहा। बीजेपी के एमएलए द्वारा, इनके कार्यकर्ताओं द्वारा, इनके द्वारा आपत्तियां दर्ज की जा रही है। और इसमें यह भी भूल गए कि जो बीएलओ इनके एसआईआर के लिए काम कर रहा है, हमारे उधर सुल्तानपुर में इस्लाम नगर से एक वो बीएलओ है जो वहां के रहने वाले हैं, वहां के निवासी है, जिनका पुरानी लिस्ट में नाम आ चुका, उस बीएलओ के खिलाफ इन्होंने आपत्ति दर्ज कर दी जो एसआईआर के लिए काम कर रहा है। इस तरीके के और भी बहुत सारे केस जो 10 से ज्यादा नाम में अंधाधुंध आपत्तियां दर्ज कराई गई है। कईयों में तो उस आपत्ति में मोबाइल नंबर नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि इन्होंने वो आपत्तियां ली कैसे। अगर किसी आपत्ति के अंदर मोबाइल नंबर नहीं है, अगर आपत्ति इस तरीके की दर्ज हो रही है, जो बीएलओ एसआईआर के लिए काम कर रहा है, रात दिन पूरी मेहनत कर रहा है, पूरा निष्ठावान होकर, उसका भी नाम उड़ाने की तैयारी में ये लोग लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वह इस विशेष समुदाय से आता है। और भी भाई जिला निर्वाचन अधिकारी के अंतर्गत जितने भी आपके यहाँ पर अलग अलग असेंबली सेगमेंट के जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं ईआरओ, लगता है कि सारे सरकार के दबाव में हैं और दबाव में इतनी जबरदस्त बेईमानी की जा रही है कि हजारों की तादाद में उन लोगों के नाम काटे जाने की तैयारियां हैं जो वहीं रहते हैं। उनको परमानेंटली शिफ्ट बता दिया, किसी को एब्सेंट बता दिया, किसी को क्या कर दिया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन लोगों की टोटल ये दबाव में है और दबाव में आकर के ये अधिकारी जो निर्वाचन से संबंधित अधिकारी हैं, इनकी ये ड्यूटी बनती है कि नियमों के तहत में एक व्यक्ति से सिर्फ 10 फॉर्म रोज ले सकते हैं। फॉर्म नंबर 6 और फॉर्म नंबर 7 दोनों मिला के 10। इन्होंने 13 तारीख को हजारों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी से फॉर्म नंबर 6 और 7 लिए, हजारों की तादाद में, जो कि ये बिल्कुल गैर कानूनी काम था। उसका जवाब ये नहीं दे पाए। अभी हमने सवाल उठाया था तो नहीं दे पाए उसका जवाब। दूसरी बात यह है कि बुला करके बीएलओ को बुला करके ये डायरेक्शन देने की कोशिश की है कि इनको किसी तरीके से मंजूर करना है, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आए फार्म। तो इस तरीके से हमने ये देखा।